एक घने जंगल में तालाब के किनारे एक बूढ़ा हंस रहता था। वो इतना बूढ़ा था कि वह खुद के खाने का इंतजाम भी नहीं कर सकता था। मछलियाँ उसके पास आती, पर बूढ़ा हंस उन्हें पकड़ने में असमर्थ रहता। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था। वह तालाब के किनारे बैठा आंसू बहा रहा था। इतने में वहाँ से एक केकड़ा उसके पास से जा रहा था। उसने पूछा, हंस काका, आप क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? अचानक बूढ़े हंस के दिमाग में एक आइडिया आया। वह केकड़े से बोला, थोड़ा ठहरो, शांत रहो, मैं सब कुछ तुम्हें बताता हूँ। केकड़ा शांत होकर बैठ गया और बूढ़ा हंस दुख भरी आवाज में बोलने लगा, शायद तुम इस तालाब के जलीय जंतु के भविष्य के बारे में नहीं जानते होगे। वे जल्द ही पानी के बिना मर जाएंगे। क्या? केकड़े ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, सही सुना तुमने। मुझे एक भविष्यकार ने बताया कि इस तालाब का सभी जल खत्म हो जाएगा और सभी जंतु, मछलियाँ, केकड़े बिना पानी के मर जाएंगे। इसी ख्याल से मुझे बार बार दुख हो रहा है कि अब इस तालाब के जंतुओं का क्या होगा। पर इसके लिए तो कोई उपाय बताया होगा ना उस महात्मा ने? केकड़े ने पूछा। हाँ, एक उपाय है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक तालाब है। हम वहाँ जाकर बस सकते हैं, मगर कछुआ, मेंढक तो पैदल चले जाएंगे। पर मुझे चिंता मछलियों की है। वे वहाँ तक कैसे जाएंगे? वहाँ तो बिना पानी के मर जाएंगे। इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ और मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। सारी मछलियाँ तालाब के भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित हो गईं, लेकिन उन्हें खुशी हो रही थी कि हंस काका उनकी मदद करेंगे। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक तालाब है और उसमें बहुत सा पानी भी है। मैं मछलियों को मेरी चोंच में पकड़कर उस तालाब के पास ले जा सकता हूँ, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो। हंस बोला। सब मछलियाँ जान बचाने के चक्कर में बूढ़े हंस की बात मान जाती हैं और फिर एक एक करके मछलियों को अपनी चोंच में पकड़कर हंस उड़ जाता है। पर कुछ दूरी पर जाने के बाद अचानक रास्ता बदलकर हंस उस मछली को एक पहाड़ी पर ले जाकर खा जाता है। और ऐसा करते करते रोज बूढ़ा हंस एक एक मछली तालाब के पानी में छोड़ने के बजाय अपने पेट में छोड़ने लगा और अपना जीवन काटने लगा, वो भी बिना मेहनत के। कुछ ही दिनों में मछलियाँ खा खा कर बूढ़ा हंस अब स्वस्थ दिखने लगा। एक दिन केकड़ा बूढ़े हंस से बोला, हंस काका, आप तो मुझे उस नए तालाब में ले जाना भूल ही गए। मुझे लगा था कि आप सबसे पहले मुझे ही उस तालाब में ले जाएंगे। नहीं नहीं केकड़ा भाई, अब भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? हंस ने कहा और मन ही मन सोचने लगा कि रोज रोज मछलियाँ खाकर भी मैं बोर हो चुका हूँ। क्यों ना आज कुछ नया टेस्ट ट्राई किया जाए? हंस केकड़े से कहने लगा, केकड़ा भाई, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस तालाब के पास पहुँचाता हूँ। केकड़ा खुशी खुशी हंस की पीठ पर बैठ गया और हंस उसे लेकर उड़ने लगा। अभी कितनी दूर है वह नया तालाब? केकड़े ने पूछा। हंस ने सोचा कि केकड़ा कितना मासूम है कि उसे मेरे प्लान के बारे में जरा भी भनक नहीं। इसलिए हंस गुस्से से बोला, मूर्ख, तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ? यहाँ आसपास कोई तालाब नहीं है और ना ही कोई महात्मा ने मुझे भविष्य बताया है। ये तो सब मेरा प्लान था, मछलियाँ खाने का। अब तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए, क्योंकि आज तुम्हारा नंबर है। परंतु केकड़े ने संकट समय भी अपनी हिम्मत नहीं हारी और तुरंत केकड़े ने अपने नुकीले पंजे हंस की गर्दन पर रखकर उसकी गर्दन को दबोच लिया और कहा, तुम्हें क्या लगा लालची हंस कि मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगा? चुपचाप मुझे अपने पुराने तालाब के पास छोड़ो, नहीं तो तुम्हारी गर्दन मैं दबोच जाऊंगा। हंस के पास दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वह केकड़े को तालाब के पास ले आया। तालाब किनारे पहुंचते ही केकड़ा हंस की पीठ पर से कूदा और सभी मछलियों, मगर और कछुए को सारी बात बता दी। मगर को इस बात पर गुस्सा आ गया।
और वह हंस को मुंह में पकड़कर दूर पानी में ले जाता है। सभी मछलियाँ और केकड़े खुश हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच नहीं करना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए, वरना इसका अंजाम हमेशा बुरा होता है।